2025-26 के बच्चे लाभार्थी जो हैं वो रहे वंचित। हम बता दें कि जिन भी बच्चों का अभी तक ABCID अपार आईडी नहीं लिंक हुआ है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया है, बता दिया है साफ साफ कि अगर आप लोग ABCID अपार आईडी जो है अपना सामर्थ्य पोर्टल से जा करके और डिजी लॉकर से अटैच नहीं करते हैं तो आप लोगों को जो है आप लोगों का परीक्षा फल यानी रिजल्ट रुक जाएगा और साथ ही साथ आप लोग को जो भी लाभ मिलना है जैसे स्कॉलरशिप मिलना है, स्मार्टफोन मिलना है, ये चीज़ नहीं मिलेगा। पूरा क्लियर लिखा हुआ है, ये अब सूचना आया हुआ है। सूचना को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से करना है और आप लोगों को किस प्रकार से अटैच करना है उसको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। फिर ये भी हम आप लोग को एक PDF के माध्यम से बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आप लोग करेंगे कि आप लोगों का जो है सामर्थ्य पोर्टल और डिजी लॉकर से आप लोग अटैच कर सकते हैं, ABCID क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ये वीडियो मिले जिससे वो भी जान सकें कि हमारा रिजल्ट रुक जाएगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी ABCID अपना लिंक नहीं कर पाए हैं। नहीं लिंक होने पर आप लोगों को बहुत बड़ा समस्या हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और समझिए और उसी प्रकार से आप लोग काम करिए जिससे आप लोगों को आगे चल के कोई भी असुविधा ना हो। ये देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से सूचना आया हुआ है। ये सूचना 24/2026 को आया हुआ है, कल का सूचना है। ये सूचना में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे विषय में लिखा हुआ है स्नातक स्नातक प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2025-26 के छात्रों का ABCID अपार आईडी, उसी को कुछ लोग ABCID बोलते हैं, कुछ लोग अपार आईडी बोलते हैं। ये क्या करना है, सामर्थ्य पोर्टल के स्टूडेंट लॉगिन पर अपलोड कराए जाने के संबंध में। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि स्टूडेंट लॉगिन कहाँ से होगा और इसको कैसे अटैच करना है। ये जो है सामर्थ्य पोर्टल से और डिजी लॉकर से दोनों को अटैच किया जाता है, यही करना पड़ता है क्योंकि डिजी लॉकर से आपका ABCID बनता है और उसको अटैच करना रहेगा आप लोगों को सामर्थ्य पोर्टल पर, और कहाँ पे होगा, स्टूडेंट लॉगिन पे। ये हम इससे पहले ही बता चुके हैं, आज भी हम प्रोसेस दे रहे हैं आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को अटैच करना। आप लोग अगर अटैच नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या समस्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ साफ साफ लिख दिया गया है कि परीक्षा फल बाधित होने के साथ साथ शैक्षणिक सत्र का लाभ भी नहीं मिल पाएगा, यानी जो आपका स्कॉलरशिप वगैरह है वो भी रुक जाएगा और जो आपका परीक्षा फल यानी जो है आपका रिजल्ट वो भी रुक जाएगा, आपको नहीं दिखेगा, आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा। और जो आपको लाभ मिलना है जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह मिलना है वो भी नहीं मिल पाएगा और जो स्कॉलरशिप मिलना है वो भी नहीं मिल पाएगा जब तक आपका जो है ABCID अपार आईडी जो है वो लिंक नहीं हो जाता है। यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के साफ साफ एकदम सूचना दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पे दिया 7/2026 प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशित छात्र छात्राओं का ABCID अपार आईडी सामर्थ्य पोर्टल अधिकांश छात्र महाविद्यालय द्वारा ABCID अपार आईडी सामर्थ्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, जो अत्यंत निराशाजनक है। ये आप लोगों को अपलोड करना एकदम जरूरी है। अभी हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे या फिर कॉलेज के लोग अपने बच्चों से अभी तक अटैच नहीं करवाए हैं, ये आप लोग करवा लीजिए। नहीं करवाते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा हो सकता है समस्या आप लोग बचिए। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कैसे किस प्रकार से आप लोगों को करना है। यहाँ से आपको सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की साइट पे चले आइएगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की जब साइट पे आप लोग आ जाइएगा तो यहाँ पे देखिए सामर्थ्य लॉगिन लिखा हुआ है। सामर्थ्य लॉगिन से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन, यही बार बार बताते हैं स्टूडेंट लॉगिन पे आप लोग जाएंगे तो देखिए स्टूडेंट जब लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड डाल करके आप लोग इसी प्रकार से आप लोग का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग करेंगे क्लिक, हर पे क्लिक। यहाँ पे देखिए इस बच्चे का नहीं क्रिएट हुआ है, लिख रहा है ना यहाँ पे ABCID, देखिए रेड कलर में लिख रहा है लिंक क्रिएट योर ABC अकाउंट। इस पे आप लोग करेंगे क्लिक, जो रेड कलर का ये बना हुआ है इसी पे आप लोग कर लेंगे क्लिक। इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये एक बार किया हुआ है, तो यहाँ पे मिसमैच दिया हुआ है। ये जो है ये आपका आधार का नाम है और ये जो है आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने विद्यालय में वो नाम है। तो यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ऐसा अगर समस्या आता है तो फिर आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डाल करके आप लोग करेंगे तो सारा प्रोसेस हो जाएगा। चलिए करके हम लोग देखते हैं। करेंगे तो आप लोग को इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पे एक अपडेट आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर, यूजर नेम और आधार नंबर था, अब आधार नंबर नहीं है। अब देखिए हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के लिए हम मोबाइल नंबर और पिन मांग रहा है और यहाँ पे यूजर नेम में करेंगे तो यूजर नेम और पिन मांग रहा है
आधार पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए मांग रहा है सिलेक्ट आईडी, तो आप लोग यहाँ पे आधार अपना सिलेक्ट करेंगे। ये परिवर्तन हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड याद है, अपने जो है डिजी लॉकर का पासवर्ड आता है, तो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं याद है तो वो हम बताएंगे आप लोग किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम एक बच्चे का आधार नंबर डालते हैं और देखते हैं किस प्रकार से करना है। चलिए आधार नंबर फिल करते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग अपना आधार सही से फिल करिएगा। आधार नंबर आप लोग का 12 डिजिट जो होता है उसको आप लोग इसमें फिल कर लेंगे। अब देखिए फिल करने के बाद मान लीजिए हमको ये पिन जो है, पिन बच्चे का नहीं पता है, पासवर्ड जो बच्चा बनाया है हमको नहीं पता है। देखिए हम पासवर्ड डाल दिए। अगर साइन इन पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्लीज इंटर करेक्ट पिन, ये लिख रहा है कि पिन हमको नहीं पता था। अगर इससे इस स्थिति में अगर आप लोग को पिन नहीं पता है तो यहाँ पे दिख रहा है, दे रहा है पिनलेस ऑथेंटिकेट, यहाँ आप लोग कर देंगे टिक। इसको जब टिक करेंगे तो आप लोग का देखिए पिन का हो गया ऑप्शन हट गया यहाँ से। अब आप लोग करेंगे आधार नंबर डाल के और साइनिंग पे करेंगे क्लिक। जैसे साइनिंग पे क्लिक करेंगे तो आधार से जो आपका नंबर लिंक है उस नंबर पे ओटीपी जा चुका है। देखिए आधार के जो लास्ट का आपका नंबर है यहाँ पे देखिए दिख रहा है 53 इस नंबर पे ओटीपी जा चुका है। अब इस नंबर से आप लोग ओटीपी लेके यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे। चलिए ओटीपी फिल करते हैं। देखिए ओटीपी हम फिल कर लिए। जब ओटीपी फिल हो जाएगा साइनिंग पे आप लोग करेंगे क्लिक। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका देखिए थोड़ा देर प्रोसेस होगा। ये देखिए प्रोसेस होने के बाद आप लोग का यहाँ पे डिजी लॉकर वाले पे आ जाएगा साइड पे। अब जब डिजी लॉकर साइड पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड दिया हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे सारा टिक हो तो आप लोग अनटिक करके सिर्फ आधार कार्ड को टिक कर लेंगे। देखिए आधार कार्ड लिखा है, इसको सिर्फ आप लोग करेंगे टिक। इस पे टिक करने के बाद अलाउ पे आप लोग कर देंगे क्लिक। अलाउ पे क्लिक करते ही डिजी लॉकर से आपका जो है अकाउंट लिंक हो रहा है। देखिए लिंक हो रहा है, थोड़ा सा देर आप लोग रुकेंगे। जैसे आप लोग का लिंक हो जाएगा देखिए अब यहाँ पे आप लोगों का, अब देखिए इस बच्चे का जो है यहाँ पे विकास और यहाँ पे विकास, आप लोग देख लीजिए विकास में स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यानी इसके हाई स्कूल के मार्कशीट में जो है स्पेलिंग कुछ और है और इसके आधार में जो है कुछ और है। अब ऐसे स्थिति में अगर आ जाए तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को सबसे पहले अपना आधार कार्ड सही कराना पड़ेगा, अपडेट कराना पड़ेगा। ये अब जो मिसमैच हो रहा है इसको आप लोग आधार कार्ड अपना सही करेंगे। अगर ये मिसमैच नहीं है तो सीधे यहाँ पे आप लोगों का जो है ABCID लिंक हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग ABCID लिंक करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे, आप लोग हमारे वीडियो और चैनल पर बने रहिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।